जगजीवन राम लोकप्रिय रूप से बापूजी के रूप में जाने जाते हैं। एक राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के एक धर्मयुद्ध, दलित वर्गों के लिए एक चैंपियन, एक उत्कृष्ट सांसद, एक ऊंचे लोकतंत्रवादी, एक सच्चे डेमोक्रेट थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के शाहाबाद जिले में एक छोटे से गांव चंडवा में शोभीराम और वसंती देवी के घर हुआ था। जगजीवन राम ने अपने पिता, जो एक धार्मिक स्वभाव के थे, से अपने आदर्शवाद, मानवीय मूल्यों और लचीलापन को आत्मसत्ता किया। वह अभी भी स्कूल में थे जब उनके पिता का निधन हो गया और वह अपनी मां की देखभाल में युवा जगजीवन को छोड़कर चला गया। अपनी मां के मार्गदर्शन में जगजीवन राम ने आरा टाउन स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। जाति आधारित भेदभाव का सामना करते हुए जगजीवन राम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर साइंस की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। डिप्रेस्ड क्लासेस इन फ्रीडम स्ट्रगल। जगजीवन राम ने कई रविदास सम्मेलनों का आयोजन किया था और कलकत्ता में विभिन्न क्षेत्रों में गुरु रविदास जयंती मनाई थी। 1934 में उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलित वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। उनका विचार था कि दलित नेताओं को न केवल सामाजिक सुधार के लिए लड़ना चाहिए, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग करनी चाहिए। अगले वर्ष अर्थात 19 अक्टूबर 1935 को बापूजी रांची में हेमंड आयोग के सामने पेश हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी से प्रेरित होकर बापूजी ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह में खुद को गहराई से स्थापित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए बापूजी को 19 अगस्त 1942 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पॉलिटिकल कैरियर। बापूजी का 5 दशकों से अधिक का लंबा और प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन रहा है। एक छात्र कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए वह वर्ष 1936 में 28 वर्ष की छोटी उम्र में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। फिर 1936 में वे डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। उन्हें 10 दिसंबर 1936 को पूर्वी मध्य शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जब 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी तो बापूजी को शिक्षा और विकास मंत्रालय में सदस्यीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि 1938 में उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। लेटर कैरियर। जगजीवन राम 1946 में फिर से निर्विरोध चुने गए और 2 सितंबर 1946 को उन्होंने इंटरीम सरकार में श्रम मंत्री के रूप में शामिल किए गए। इसके बाद वह लगभग 31 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने रहे। 1937 से ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख भूमिका निभाई। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान बापूजी ने कांग्रेस पार्टी में राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण पदों का कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद वे पार्टी की धुरी बन गए और पार्टी
के मामलों के साथ साथ देश के शासन के लिए अपरिहार्य हो गए। वह 1940 से 1970 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और 1948 से 1977 तक कांग्रेस कार्य समिति में थे। वह 1950 से 1977 तक केंद्रीय संसदीय बोर्ड में थे। अपने चतुर राजनीतिक कौशल के कारण वे दिग्गजों के प्रिय थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये थी बाबू जगजीवन राम जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।